कोई मतलब एक, चलो देखो आज, अच्छा छोड़ दो भैया, अरे मल्होत्रा यार तुम भी। चलिए दी 10.4 के क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लिए थे, विद प्रूफ के साथ किए थे। पहला क्वेश्चन तो कर भी चुके, स्टार्टिंग सारी कर चुके। चलो पर देखते हैं, कह रहे एक वेक्टर ये है बी है, तो ए क्रॉस बी का क्या फाइंड करना, मॉड्यूलस। तो जल्दी से पहले फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट वाला मेथड हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में प्रूफ तक किया हुआ है आई जे के। तो ये 1 -7 और ये 7 3 -2 और ये 2। तो चलिए भैया आई कैप, इसको ये हाइड किया, 7 2 जा 14, माइनस का प्लस का 14 0 हो गया। चलिए माइनस का जे, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, प्लस का के, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 21, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आया हमारा, अब देखो माइनस का 19 तो प्लस का 19 जे कैप, ठीक है, और प्लस का 19 के कैप। ये एक ऐसा वेक्टर मिला है, ये कायदे में देखा जाए एक वेक्टर ही, तो मान लो इसको नाम सी वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। मान लो हमको एक वेक्टर मिला सी वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर, बट इसका क्या फाइंड करता है, मॉड्यूलस। तो भैया कुछ नहीं करना है, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब 19, अब ये तो हम लोग कर ही लेंगे, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 361, तो इसका हो गया 361 √2। कोई दिक्कत, यूनिट लिख देंगे। चलो जी, अब देखो यार क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हैं अरे 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 19, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि 316 बाहर आएगा तो 19 हो जाएगा। चलो जी, तो चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूरा एग्जाम्पल है, बस डिजिट चेंज है इसकी, जल्दी जल्दी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्या रहे हैं ये, कह रहे हैं, बैठ जाओ। एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो कि a प्लस बी करके जो नया वेक्टर मिलेगा और a माइनस बी करके जो नया वेक्टर मिलेगा, उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करना है, पहले तो a प्लस बी करके एक वेक्टर बनाओ। तो a प्लस बी क्या होगा, 4i कैप प्लस का 4j कैप, और ये तो 0 हो गया। a माइनस बी तो 2i कैप, ये तो 0 हो गया, और प्लस का 4k का। मान लो इस वेक्टर को c वेक्टर करते हैं और इसको d वेक्टर मान लो, तो c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूँ c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, तो हमको एक नया वेक्टर मिलेगा जो c और d पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बस यार निकाल लो। चलिए, तो ये i और j और ये k, तो i कितना 4 और 4 और 0, i कितना है 2, j कितना है 0 और 4 कितना है k। तो बस एक नया वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 16 माइनस का j, कैलकुलेशन वगैरह देख रहे हैं ना, ये और ऐसे। तो 4 4 जा 16 प्लस का k कैप, तो ये 0 माइनस का 8, तो 16i कैप माइनस का 16j कैप और माइनस का 8k कैप। ये एक ऐसा वेक्टर मिला है हमको जो कि c और d पर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, बट हमको फाइंड करना था क्या, यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर दें। कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, उसी के मॉड्यूलस से कर देते हैं डिवाइड। तो 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 8 का 64। तो ये एक ऐसा वेक्टर मिला हमको जो कि c और d पर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। ठीक है सर। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, देसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं a एक यूनिट वेक्टर है। जैसे ही मैंने पढ़ा कि a एक यूनिट वेक्टर है, तो a का जो मॉड्यूलस है वो क्या हो गया जी, 1। क्या हो गया, 1। इतना हमने पढ़ा। फिर कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा है कि जो कि i, j और k के साथ इतने एंगल का, इतने मतलब जो भी ये π/3 का एंगल बना रहा है उनके साथ, और थीटा ना, जैसे इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, और x पर क्या होता है i कैप, y पे होता है j कैप। तो इसने एक वेक्टर मान लो ये रहा, ये इसके साथ i कैप मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3, इसके साथ कितना π/4, इसके साथ कितना थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको जो ये यूनिट वेक्टर था, किसी भी यूनिट वेक्टर में या मतलब नॉर्मल वेक्टर में उनके डायरेक्शनल कोसाइंस होते हैं,
और उनका स्क्वायर करके ऐड करते आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा जी, 1 आएगा, यस और नो। चलिए सर, तो एल को क्या हम लोग कॉस स्क्वायर एल्फा मतलब कॉस एल्फा लिखते हैं, क्या हम इसको कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं। एल्फा कितना है, π/3, तो कॉस स्क्वायर π/3 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस में π/3 वैल्यू किसकी होती है भैया, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस में π/4 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या हम लोग यहाँ से थीटा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते यार। तो देखो ये 1/4, ये 1/2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सब उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो 1 से जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमको 1/4 ही मिल जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए हमको। तो ठीक है सर, तो कॉस स्क्वायर कितना है, 1/4, लेकिन स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट और प्लस माइनस, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पर जो भी ये एंगल मिलेगा हमको 0 90 के बीच में ही मिलेगा। यहाँ पे जो भी कोई एंगल इनके साथ बनाएगा 0 से लेके किसके बीच में बनाएगा, 90 के बीच में, पक्की बात है वो क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो थीटा की वैल्यू 1/2 पे कितनी होती है, π/3 मतलब 60 कॉस में, तो वो एंगल कितना हो गया जी हमारे पास, कोई डाउट बताओ। ठीक है सर, फिर कह रहे हैं जो ए वेक्टर है, कंपोनेंट्स बताओ ए वेक्टर के, क्या बताओ, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मान लो वो ए वेक्टर को मैंने ऐसे ही बना दिया, ए वेक्टर इसको मैंने बना दिया A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। तो आपको A1 B1 और C1 की वैल्यू आपको यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है एक रिलेशन, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। L बराबर होता है A1 और जो वेक्टर है उसका मॉड्यूलस, M होता है जो B1 अपॉन दूसरे वाले का मॉड्यूलस, N होता है C1 और A वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, तो L की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है भैया, कॉस स्क्वायर एल्फा, वो कितना है 1/2, तो L की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, A1 पता नहीं और यूनिट वेक्टर है तो मॉड्यूलस क्या हो गया 1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2 आ गई, 2 आएगी ना, 1/2। ठीक, ऐसे हम निकाल देंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/√2, n की जगह π/3 है तो 1/2 ये निकाल देंगे, तो कंपोनेंट निकल के आ गए। ठीक है, कोई डाउट क्या इसमें, ये डाउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है भैया, कोई अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बताइए। ये तो डाउट नहीं रहा कि सर कैसे पता कि इनके बीच में एंगल। अब एक बात सुनो, मैंने अगर कोई से भी 3 वेक्टर ये लिए, कैसा भी वेक्टर लो कहीं पर, इनके साथ एंगल 0 से 90 के बीच में ही बना सकते हो आप। 0 से 90 के ज़्यादा जो होगा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, 3D में, कि जब लाइन इस तरफ जाएगी तब वो 180 माइनस थीटा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी 4th क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूफ करना है, तो LHS को उठाओ, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, तो a का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो क्या होगा, a क्रॉस a का इसके साथ होगा तो a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस का b क्रॉस b। अब a का a के साथ होगा, ये तो 0 वेक्टर हो गया, a क्रॉस b। अच्छा देखो b क्रॉस a को क्या हम लोग a क्रॉस b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन माइनस लगाते हो जाएगा, और ये तो 0 वेक्टर हो ही गया, तो बस इनको ऐड कर दिया तो 2। ठीक, सिंपल था ये तो, खैर पाला नहीं आया, फिर आज कौन हटाएगा आके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखो 5 को हम लोग, वैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बट अगर हमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है ना, बेसिक पता है, तो देखो इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक वेक्टर ये है सर, एक वेक्टर ये है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा है, तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बिना लिखे कैसे सॉल्व करते समझिए। क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, चेक करके लग रहा नहीं है, चलो वो छोड़ो। क्या ये 0 वेक्टर है, नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। क्या ये 0 वेक्टर अभी नहीं पता, लेकिन आई के साथ कुछ ना कुछ तो है, तो 0 तो नहीं होने वाला, पक्की बात है। ये मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 तो कम से कम आएगा, तो ये भी 0 वेक्टर नहीं है, ये भी 0। दो आपको नॉलेज वाली क्या बात बताई थी, अगर a क्रॉस b में
समझना ध्यान से सारे बच्चे लोग, बिना लिखे कैसे करें समझिए। ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, खत्म करो। बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी आंसर कितना आ रहा है, तो पक्की बात है इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहा होगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तभी तो थीटा की वैल्यू जीरो ओके, साइन जीरो जीरो, और ये पूरा क्या होगा जीरो। तो पक्की बात है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है, मतलब कोलिनियर है। और अगर ये कोलिनियर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो ये 2 है और ये 2/1 बराबर होगा 6/λ के, तो 2 3 जा 6, चेक कर लो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही होगी, 3 आ रही होगी। और ये इसके तो 2/1 बराबर 27/μ, 2 से ये 13.5, चेक कर लो म्यू की वैल्यू आ रही होगी 13.5, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये हमने क्या किया, 3 नंबर के क्वेश्चन को जो बेसिक कंसेप्ट है उसके थ्रू कर लिया हम लोगों ने ये, क्योंकि एंगल चेक किया ना। अदरवाइज क्या कह रहे हैं कि भैया इसका मल्टीप्लाई करके करो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे भी करके आ सकते हो क्योंकि वो कोलिनियर है, ठीक है। आंसर यही आने का। अब भैया देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आ जाओ देखो, क्या मैं जीरो वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, बात तो एक ही है ना। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। अब i j और k, तो 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू। अब ना कितना लेंदी होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा, वहाँ से कितना सिंपल था, आई कैप तो 6 म्यू और माइनस का 27 लैम्डा, माइनस का जे 2 म्यू और माइनस का 27। अब देखो खैर आगे मैं कर रहा हूँ बट यहीं से आंसर आ जाएगा, करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट चलो प्रॉपर वे में दिखाई देते हैं। तो 2 लैम्डा और माइनस का 6। अब एक बात सुनो, आई का ये कोफिशिएंट है और इधर आई के आगे क्या है, 0, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा किसके बराबर हो गया। अब मैं ये क्या करता हूँ, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस का और ये क्या, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो माइनस का 2 म्यू और ये प्लस का 27 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 13.5। और म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या लैम्डा नहीं आ जाएगा, अब ऐसे नहीं आ जाएगा तो इसको रख दो इसके बराबर, 2 लैम्डा माइनस 6 को रखो 0 के बराबर, लैम्डा कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं था, बेसिक कंसेप्ट पता है आपको। चलो जी आ जाओ, ये फिर से मिल गए बच्चों वाले को। 6 देखो जरा, कह रहे हैं कि ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर है, तो ए और बी के बारे में बताओ क्या इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, मैं उनका समझना यार। अब देखो ए डॉट बी अगर 0 है तो क्या क्या 0 हो सकता है, ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या इनके बीच में थीटा 90 हो सकता है। डॉट की बात कर रहे हैं, चलो जी क्रॉस की बात, अगर 0 वेक्टर है तो ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, थीटा कितना हो सकता है, 0। ये दोनों चीज़ें गिवन है, समझना आपको ध्यान से, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 वेक्टर में एंगल 90 हो और उन्हीं में 0, इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती, वो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर 0, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये कह रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में हमको बताओ, तो आप कह देना ए वेक्टर 0 वेक्टर रहा होगा एंड बी वेक्टर या फिर दोनों में से कोई एक रहा होगा, ठीक है। क्या चमका, समझा पा रहा हूँ ना मैं, लिखने का अपना देखो कंसेप्ट पे जाओ बस। हमसे अगर पढ़ते हो तो कंसेप्ट समझो, लिखने का आप लोग 12th में खुद लिखो, मैं एकदम प्रॉपर वे में लिखता नहीं हूँ, आपको आना चाहिए। अब बताओ ये कितना बकवास क्वेश्चन दे दिया। अब हम बी प्लस सी करें, उसका क्रॉस हम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि वही वाली बच्चों वाली बात है ना, ये कभी एग्जाम में आएगा, चिंता मत करो, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। क्यों, हम लोगों ने प्रूफ किए, वो ये सोच पता नहीं क्यों दे दिया ये देख लो। चलो देखो ये कह रहे हैं ए वेक्टर 0 वेक्टर है, बी वेक्टर 0, तो पक्की बात है ए क्रॉस बी 0 वेक्टर होगा, सही। कह रहे हैं इसका उल्टा बताओ, क्या इसका उल्टा भी सही है, क्या इसका उल्टा भी ठीक, देखते हैं। अब एक बात सुनो, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ए क्रॉस बी, तुमने अगर बिना सोचे समझे कैसे कह दिया, नो हट, तो वही तो ये कैसे कह दिया, गलत है। हाँ देखो
कि ये क्या कह रहे हैं, समझो इसको, इनकी भावनाओं समझो। कह रहे हैं अगर A 0 है B 0 है तो A क्रॉस B तो 0 होगा। अब कह रहे हैं इसका उल्टा आ जाओ, क्या आ जाओ इसका उल्टा, कि A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B 0 है तो क्या तभी 0 होगा जब ये दोनों इस पे होंगे, ठीक है। अब इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा आकाश, कितना हो जाएगा। अब एक बात सुनो, A क्रॉस B अगर ये 0 है पक्की बात है भाई साहब 0 हो जाएगा, B 0 है पक्की बात 0 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर A 0 है B 0 तो ये तो 0 होगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि ये तभी 0 होगा जब या तो B 0 होगा या फिर A 0 होगा। ऐसा हमेशा नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि थीटा क्या होगा 0। थीटा क्या हो सकता है, अगर A वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है और B वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है लेकिन थीटा दोनों के बीच में क्या है 0, तो भी तो A क्रॉस B 0 हो जाएगा। अब आप इसको लिख के कैसे आएंगे पता है क्या, आप लिख के आएंगे A क्रॉस B डिपेंड्स ऑन, यू कैन से A क्रॉस B डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटी। फर्स्ट वन A वेक्टर मॉडुलस B वेक्टर एंड एंगल। अगर एंगल 0 है फिर भी क्या होगा 0। लेकिन ये क्या क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देना कितना सिंपल है। A वेक्टर कोई भी दिमाग में आ रहा, गंदे से गंदा वेक्टर बताओ, चलो आई कैप, इतना ले लिया। अब उनके बीच में एंगल क्या है 0, मतलब दोनों आपस में क्या है कोलिनियर। कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या, किसी का ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 से 4 से, मतलब मैं 2 से कर दिया, बस आगे दो वेक्टर, इनके बीच में एंगल 0 होगा। और देखो ये 0 भी नहीं है और इनके बीच एंगल क्या होगा 0, क्यों, आपस में कोलिनियर है तो इनका क्रॉस करो 0 आएगा। और ये भी 0 नहीं वेक्टर नहीं है, ये भी 0 वेक्टर नहीं। क्या चमका, मुंडी इसलिए तो नहीं हिला रहे हो क्योंकि जल्दी जाना है कि हम सर से पूछेंगे तो टाइम और बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ऐसे मत करो यार, हैं नहीं। वैसे तो 12% है बैटरी इसमें, लेकिन यह है कि 5% या बंद हो जाता है ये वीडियो बनाना, फ़ोन तो ऑन रहेगा। चलो आ जाओ। अच्छा ये 3 पॉइंट है, पक्की बात है ट्रायंगल बनेगा। कह रहे ट्रायंगल एरिया बताओ, क्या बताओ जी। अब यार एक बात ना सुनो, एक काम करते हैं इसको बेसिक तरीके से समझाते। मान लो ये 1 1 2 है और ये 2 3 5 है और ये 1 5, इस तरीके से ही है। अगर मैं इनसे बोला कि ट्रायंगल का एरिया होता है, इसका नामकरण कर दो यार ABC, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 A क्रॉस B, यही तो होता है सर। तो ये वाला एरिया निकाल लो, सॉरी ये वाला वेक्टर निकाल लो और ये वाला वेक्टर निकाल, चलो BA वेक्टर निकालो। एंड में A आ रहा है तो 1 से 2 का माइनस का I कैप, 1 से क्या माइनस का 2 J कैप और माइनस का 3 K कैप। अब एक निकालो BC वेक्टर, तो एंड में C आ रहा है तो 1 से माइनस का I कैप, 5 से 3 का 2 J कैप और प्लस का 0 K कैप। अब भाई साहब क्या इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, क्या उनका मॉडुलस नहीं निकाल सकते, क्या 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्यों करवा रहे हो, करो ये हैं। अच्छा अरे 10 में क्या लिख दिया मैंने ये, अच्छा पैरेललोग्राम, कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना, केवल ये कर देना है, बस ये कर देना है, देगा। अरे नहीं यार तुम तो करके आओगे, अब मैं इतनी बार तो बता दिया, इनका प्रूफ सब बता चुके, तो करो यार। मैं मानता हूँ कि ये नहीं कि छापने नहीं आया, कंसेप्ट समझो। अब देखो ये कह रहे हैं कि A क्रॉस, सुनो यार, A क्रॉस B है ना, वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, और ये साइन थीटा, यूनिट वेक्टर इसका आंसर 1 है और ये 3 दिया है और ये √2/3 दिया साइन थीटा, थीटा फाइंड करना। अब एक बात सुनो, क्या मैं 3 से 3 काट सकता हूँ और ये 1/√2 आ गया, साइन में 1/√2 क्या होता है π/4, ठीक है सर। अब ये रेक्टेंगल दिया, आई थिंक, हाँ ये रेक्टेंगल दिया, इसका एरिया पूछा गया। रेक्टेंगल में 4 साइड, ज़्यादा हो गया, तो मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे हम क्यों जाएं, हमें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, बोला है रेक्टेंगल का, लगा रहे हो पैरेललोग्राम। तो भैया क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में साफ साफ बोला गया था कि पैरेललोग्राम के 3 बच्चे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है, उसका स्पेशल नाम दे दिया रेक्टेंगल। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, मान लो, सुनो ध्यान से सुनो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ठीक है, ले लो। अच्छा तो माइनस का I कैप प्लस का 1/2 J कैप प्लस का 4 K कैप,
ठीक है सर। और आप देख रहे होंगे कि देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर देखो इक्वल है आपस में, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, तो लौट फिर के हम लोग वहीं चले जाएंगे। ऐसे ही देखो ये दोनों भी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन का अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर डायरेक्शन, भैया एक बात सुनो जरा, मैं इसे क्लियर करूँ यहाँ पे थोड़ी सी। रेक्टेंगल मैंने कहा इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका क्या ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्शन पे क्या, हमको तो ये लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, इसका और इसका कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर निकल के आ गया। आप इनका कर दो, इनका कर दो, तो भी आंसर आ गया। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों है तो सेम, तुम लोग भागने तक नहीं ऐसा कर रहे हो। अच्छा इनका मल्टीप्लाई करो, इनका करो, आंसर तो सेम आना है। क्या चमका? हद है यार।